अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा क्रूर, शक्तिशाली और अय्याश शासक था। यह बात शायद आपको पता नहीं होगा कि अलाउद्दीन खिलजी सुंदर स्त्री ही उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि बिना दाढ़ी मूंछ वाले पुरुष भी उसकी कमजोरी थी। क्या आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मौत कैसे हुई? क्या आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का सबसे वफादार गुलाम ही मौत का कारण कैसे बना? जैसे कि आप जानते हैं कि वह एक अय्याश किस्म का शासक था, स्त्रियों से कहीं ज़्यादा पुरुषों में काफ़ी दिलचस्पी रखता था। वह एक समलैंगी मुस्लिम शासक था। अब आप सोचेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसके हरम में रहने वाली हजारों रानी दासियों का क्या हुआ। आज हम इस वीडियो में ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिसके बारे में आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक एवं बेहद शक्तिशाली सम्राट था, इसलिए उसे सिकंदर-ए-शाही की उपाधि से भी नवाजा गया था। उसने अपनी कुशल राजनीतिक क्षमता का इस्तेमाल कर खिलजी साम्राज्य दक्षिण में मदुरै तक फैला दिया था। खिलजी के बाद करीब 300 साल तक कोई भी शासक इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका था। 1296 में दिल्ली के सुल्तान बने अलाउद्दीन खिलजी के जीवन के रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिनसे पता चलता है कि खिलजी की 4 पत्नियां थीं, जिनमें से एक राजपूत राजा की पूर्व पत्नी कमला देवी, जो गुजरात के बाघेला राजपूत राजा कर्णदेव द्वितीय की रानी थी। 1297 ईस्वी में कर्णदेव द्वितीय को अलाउद्दीन खिलजी की फौज द्वारा पराजय का सामना करना पड़ा था। कर्णदेव द्वितीय गुजरात से भाग निकला और उसने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। खिलजी ने कड़ा का गवर्नर रहते हुए साल 1296 में दक्कन के देवगिरी, जो कि अब महाराष्ट्र का दौलताबाद में, यादव राजा रामदेव पर आक्रमण किया था। खिलजी के आक्रमण के समय रामदेव की सेना उनके बेटे के साथ अभियान पर थी, इसलिए मुकाबले के लिए उनके पास सेना नहीं थी। रामदेव ने अलाउद्दीन के सामने समर्पण कर दिया था। रामदेव से खिलजी को बेतहाशा दौलत और हाथी घोड़े मिले थे। रामदेव ने अपनी बेटी झत्यपाली देवी का विवाह भी खिलजी के साथ कर दिया था और 2 पत्नियां मुस्लिम धर्म से थीं, मलकाए जहां जलालुद्दीन, जो उसके सगे चाचा की बेटी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या धोखे से 22 अक्टूबर 1296 को खुद से गले मिलते समय अपने 2 सैनिकों मोहम्मद सलीम तथा इख्तियारुद्दीन द्वारा करवा दी थी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना और उसकी चौथी और आखिरी बीवी मेहरू थी, जो खिलजी के सेनापति अल्प खान की बहन थी। इतिहासकारों के मुताबिक खिलजी का सबसे वफादार मलिक काफूर मूलतः हिंदू जाति का एक किन्नर था। उसे नुसरत खान ने 1000 दिनार में खरीदा था, जिस कारण उसका एक अन्य नाम 1000 दिनारी भी पड़ गया। नुसरत खान ने उसे खरीदकर 1298 ईस्वी में गुजरात विजय से वापस जाने पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष तोहफे के रूप में प्रस्तुत किया। शीघ्र ही वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मलिक नायब बना दिया गया। मलिक काफूर ने सफलतापूर्वक खिलजी सेना का नेतृत्व करते हुए देवगिरी, वारंगल, द्रार समुद्र, मालाबार एवं मदुरै को जीतकर दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया था। उसकी इस अभूतपूर्व सफलता से प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे अपना सर्वाधिक विश्वस्त अधिकारी बना लिया। सत्ता एवं प्रभाव में वृद्धि के साथ साथ मलिक काफूर की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ गई थी। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसने सुल्तान के नाबालिग लड़के को सिंहासन पर बिठाकर राज्य की संपूर्ण शक्ति को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। मलिक काफूर ने स्वयं गद्दी हथियाने के मोह में फंसकर अलाउद्दीन खिलजी के 2 पुत्रों की आंखें निकलवाकर नाबालिग सुल्तान की मां झत्यपाली को बंदी बना लिया। मलिक काफूर के इस कार्य से अत्यंत ही क्रोध में भरे हुए अलाउद्दीन खिलजी के पूर्व वफादारों ने संगठित होकर मालिक काफूर के सिंहासन पर बैठने के 35 दिन बाद ही उसकी हत्या